बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने न सिर्फ कड़े फैसले और अड़ियल रुख के लिए जाने जाते हैं, बल्कि कई दफा अपने ही आदेश बदलने या फिर वापस लेने के लिए मशहूर भी हैं। शीतलहर के कारण स्कूलों में छुट्टी पर पहले बिफरे, फिर इसकी इजाजत भी उन्हें देनी पड़ी। कोचिंग संस्थानों को स्कूल अवधि में बंद रखने का आदेश उन्हें संशोधित करना पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाले कोचिंग संस्थानों को उन्होंने विरोध के बाद बाहर किया। के पाठक के वापस लिए गए फैसले के ये कुछ प्रमुख नमूने हैं। बिहार में भयंकर शीतलहर को देखते हुए कई जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश निकाल दिया था। जिस समय जिला अधिकारियों ने आदेश जारी किया, उस वक्त के पाठक छुट्टी पर थे। छुट्टी से लौटते ही वो भड़क गए। उन्होंने कड़ा पत्र जिला अधिकारियों को लिखा और कहा कि स्कूलों को बंद रखने का आदेश वापस लेने का फरमान जारी कर दिया। धारा 144 के तहत स्कूल बंद किए गए थे। के पाठक ने इसे लेकर जिला अधिकारियों को कानूनी पाठ भी पढ़ा दी। उन्होंने कहा कि जब बाजार खुल सकते हैं, माल खुले रह सकते हैं और सिनेमा हॉल चालू रह सकता है, तो स्कूलों में छुट्टी क्यों होनी चाहिए? क्या सबसे अधिक ठंड स्कूलों को ही लगती है? हालांकि बाद में के पाठक को बैकफुट पर आना पड़ा और पटना डीएम के आदेश पर वे अधिक भड़के थे, पर बाद में उनके आदेश पर सहमति जता दी। के पाठक को स्कूलों की छुट्टियों से काफी चिढ़ है। जी हां, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी उन्होंने कटौती कर दी थी। शिक्षकों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने स्कूलों के अवकाश कटौती के आदेश को वापस ले लिया था और उन्होंने दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म कर शिक्षकों के प्रशिक्षण का आदेश दे दिया था। रक्षाबंधन की छुट्टी भी के पाठक ने खत्म कर दी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की दखल के बाद छुट्टी बहाल करनी पड़ी। बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम जब चल रहा था, उसी दौरान के पाठक ने एक आदेश जारी किया कि शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं लिया जा सकता है। दरअसल जातीय गणना का कार्य शिक्षकों के भरोसे ही था। के पाठक के पहले आदेश था कि शिक्षकों से शिक्षा देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कराया जा सकता है, उन्हें किसी भी प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। बाद में उन्हें अपना फरमान वापस लेना पड़ा। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि शिक्षकों को जातीय गणना में काम में लगाया जा सकता है, पर उनसे कोई अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं कराया जाए। स्कूलों की छुट्टियों में कटौती के पाठक के आदेश का चौतरफा विरोध हो रहा था। शिक्षक तो बौखलाए ही हुए थे, पर राजनीतिक दलों का भी समर्थन उन्हें मिलने लगा। तब विपक्ष में बैठी भाजपा के पाठक को कोसने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी और खगड़िया में छुट्टी के दिन स्कूल बुलाए जाने पर एक शिक्षक ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने के पाठक को जमकर खरी खोटी सुनाई। किसी ने उक्त शिक्षक का वीडियो बना लिया। सुनील कुमार नाम के उस शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे नाराज होकर के पाठक ने उस शिक्षक को निलंबित कर दिया था। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। नियोजित शिक्षकों को इस पर ऐतराज है। शिक्षक संगठन सक्षमता परीक्षा में विरोध कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान 13 फरवरी को विधानसभा घेराव की घोषणा भी कर चुके हैं। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले नियोजित शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। आदेश में कहा गया है कि नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से सभी डीएम को इस बात निर्देश जारी किया गया है। अब देखना यह है कि के पाठक अपने आदेश पर अड़िग रहते हैं या पूर्व की भांति पलटते हैं। के पाठक की नियोजित शिक्षकों के प्रति किसी भी तरह की सख्ती सरकार पर भारी पड़ सकती है। सामने लोकसभा का चुनाव है। सीएम नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि लाखों नियोजित शिक्षकों से पंगा लिया जाए। शायद यही वजह है कि एसीएस के पाठक ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को पदस्थापन राज्य के शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में करने का प्रलोभन दिया है। इसके लिए पास हुए शिक्षकों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर ही उन्हें शहरों में पदस्थापित किया जाएगा। के पाठक ने इस बाबत बुधवार को
सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।